तो फ्रेंड्स आपको बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखना है, ऐसे लिखो तो यानी मतलब 100% नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। टॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, जो भी लिखने का तरीका है मैं एकदम स्पष्ट बताऊंगा फ्रेंड्स, तो आपको भी कॉपी कैसे लिखना है जैसे आपके 100% मार्क्स कंफर्म हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स सीधा सा पेपर की ओर चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका पेपर है 2025 का है, केवल प्रश्न पत्र आपका दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अपना अनुक्रमांक भर लेना है जो भी हो, उसके बाद आपको अपना यहाँ पर नाम भर लेना है। तो चलिए मैं फ्रेंड्स आपको बताता हूँ किस प्रकार से आपको कॉपी को भरना है। तो कॉपी में फ्रेंड्स आपको अपना यहाँ पर रोल नंबर भर देना है। यहाँ पर दिया है अनुक्रमांक शब्दों में और अंकों में, दोनों में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना अनुक्रमांक भर देंगे जो भी हो। तो जैसे मैं आपको उदाहरण में बता देता हूं, आप अपना अनुक्रमांक भरिएगा। मैं आपको बता देता हूं, जैसे यहां पर लिख दिया 1 2 4 5 9 4 6 3 5 3, ऐसे करके मैंने लिख दिया। इसके बाद इसी को आपको शब्दों में भरना है। क्रम से इनको ऐसे ही लिख देना 1 2 3 4 करके शब्दों में। तो यहाँ पर आपको जैसे लिखना है एक लिख देंगे, कामा कर देंगे, उसके बाद लिखेंगे 2, फिर कामा कर देंगे, 2 के बाद क्या है आपका 4, तो 4 लिख देंगे, कामा कर देंगे, फिर है 5, तो 5 लिख देंगे, कामा कर देंगे, उसके बाद है 5 के बाद क्या है 9, 9 कामा, उसके बाद है 4, फिर 4 लिख देंगे फ्रेंड्स, कामा कर देंगे। आप कहेंगे इतने में तो ये भर गए, आप कहाँ लिखेंगे, तो जस्ट इसके नीचे आपको लिख देना, क्योंकि आपका ये कोष्टक यहाँ तक लगा हुआ है। तो 4 हो गया, 4 के बाद आपको 6 कर देना है, 6 के बाद कामा कर देना है, उसके बाद लिखना है 3 फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप 3 लिख देंगे, 3 के बाद कामा करके 5 फिर लिख देना है आपको, ये 5 हो गया, उसके बाद फिर 3 आया हुआ है तो 3 लिख देंगे। ये आपका अनुक्रमांक अंकों में हो गया और शब्दों में हो गया। और विषय में आपका क्या दिया हुआ तो फ्रेंड्स, तो ये आपका हिंदी है, केवल प्रश्न पत्र है, तो आपको विषय में डाल देना है फ्रेंड्स हिंदी। ये आप हिंदी डाल देंगे। इसके बाद केवल प्रश्न पत्र दिया हुआ है, उसको आपको क्या करना है, कोष्टक में बंद करना है। और प्रश्न पत्र दिया हुआ है तो यहां पर डाल देना है केवल प्रश्न पत्र, केवल प्रश्न पत्र, ये आपको कोष्टक में बंद कर देना है। इसके बाद आपका क्या है फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, तो ये आपका क्या है, संकेतांक है, तो आप यहां से देखकर डाल दीजिएगा। तो क्या है हमारा 801 डीसी है, तो इसको आपको डाल देना है 801, कोष्टक में डीसी डाल देना है फ्रेंड्स, ये आप बंद कर देंगे। इतना आपने लिख दिया। अब परीक्षा का दिन है तो आपको फ्रेंड्स याद ही होगा, वैसे आपके एडमिट कार्ड में लिखा होता है कि कब है परीक्षा का दिन, कब पड़ेगा, तो आपको 24 फरवरी को सोमवार पड़ेगा फ्रेंड्स, ये आपको सोमवार डाल देना है। उसके बाद परीक्षा तिथि, तो इस प्रकार परीक्षा तिथि डाल देना है आपको, जैसे 24 फरवरी है, 24/2/2025, और इसी में पाली पूछ रहा है तो आपको डाल देना है प्रथम पाली। इसके बाद फ्रेंड्स आपका पूछता है केंद्र का नाम, तो केंद्र का नाम आपको डालना है, एडमिट कार्ड में आपके रहेगा फ्रेंड्स, आप अपने एडमिट कार्ड से देखकर केंद्र का नाम डाल सकते हैं। इसके बाद चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स, आपकी ये कॉपी भर गई। इसके बाद आपको वर्णनात्मक प्रश्न मैं बताता हूं फ्रेंड्स, आपका क्या है, खंड बा देख लेते हैं। तो खंड बा में आपका 21 निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो आपके 6 अंक का आता है। तो फ्रेंड्स किस प्रकार से दिया हो, तो हम इसको खंड का को करते हैं, है फ्रेंड्स ये इसमें 21 नंबर में, और उसके बाद खा है। तो खा में आपको देख लेना है, खा वाले को करते हैं, जैसे कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, इसको करते हैं क्योंकि ये इजी भी है फ्रेंड्स। तो इसमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ, 2-2 नंबर के 3 क्वेश्चन आते हैं कि प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, ये दिया हुआ। ये आपकी कॉपी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या डालना है वर्णनात्मक प्रश्न में, तो सबसे पहले आप यहाँ पर डाल देंगे खंड बा। ये फ्रेंड्स मैं ब्लू पेन से ही डाल दिया, आपको ब्लैक पेन का इस्तेमाल करना है। तो खंड बा हो गया, अब आपको इधर लाइन खींच देना है। उसके बाद लिख देंगे वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, इसको भी अंडरलाइन कर देना है। इसके बाद आपको लिखना है प्रश्न उत्तर संख्या, तो प्रश्न उत्तर संख्या क्या था वो आपको डाल देना है। तो प्रश्न उत्तर संख्या यहां पर डाल देंगे
प्रश्न उत्तर संख्या ऐसे कर देना है। तो 21 था फ्रेंड्स, ये हमारे 21 का क्या करना है, खा, तो खा को आप कोष्टक में बंद कर देंगे ना फ्रेंड्स। आपने डाल दिया और इसको भी आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। तो चलिए कुछ इस प्रकार से आपको लाइन खींच देना है ताकि देखने में फ्रेंड्स आगे एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर दे सके। इतना डाल दिया और इसको भी आपको क्या करना है, स्केल कर लेना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर डालेंगे फ्रेंड्स क्या है, तो हमारा क्या था, गद्य था कि पद्य था, ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। तो यहाँ पर दिया हुआ था फ्रेंड्स क्वेश्चन की, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपको समझ में आएगा कि ये गद्य है कि पद्य है जब पढ़ेंगे। फिर आपको हेडिंग में डाल देना है गद्य, यहाँ पर आपको डाल देना है गद्य, इतना आपको डाल देना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, गद्य को आपको पढ़ना है कि क्या दिया हुआ था। तो कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यहाँ आप 2 शब्द आगे के और 2 शब्द पीछे के आपको लिख देना है। तो चलिए मैं लिख कर बताता हूँ। कुसंग का ज्वर, इतना आपको लिख देना। यहाँ से फ्रेंड्स आपको क्या करना है, डॉट डॉट लाइन छोड़ देना है, यहाँ तक ऐसे करते चले जाना है और यहाँ पर छोड़ देना। फिर फ्रेंड्स इतना डॉट डॉट आपने कर दिया और यहाँ पढ़ लेंगे कि आपका क्या लिखा हो। तो लास्ट में क्या लिखा है, उठाती जाएगी। तो 2 शब्द यहाँ से आपको ले लेना है, क्या लिखना है, उठाती जाएगी, ये आपने लिख दिया। ये हो गया फ्रेंड्स। इसके बाद आपको क्वेश्चन में क्या कह रहा था वो भी देख लेना। प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ये आपको क्या करना है, 1 नंबर दिया हुआ है तो आपको लेखक का नाम लिखना है और दूसरे में है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, यहाँ पर डालना है फर्स्ट, उसके बाद लिखना है संदर्भ, ये डाल देंगे। संदर्भ में आपको क्या करना है, क्या पूछ रहा था 1 नंबर में, ये आपने पढ़ा प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो यहां पर लिखेंगे पाठ का नाम, पाठ का नाम, ये हो गया। इसके बाद आपको लिखना है लेखक का नाम, लेखक का नाम। तो आप पता कैसे चलेगा फ्रेंड्स कि पाठ का क्या नाम था, तो जब आप इसको पढ़ेंगे। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और वृद्धि का ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी हो तो उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होती है, जो उसे दिन प्रतिदिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो वह सहारा देने वाली बाहु के समान होगी, उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाए। तो यहाँ से आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि फ्रेंड्स ये कहाँ से है, नामक पाठ से लिया गया। तो यहाँ पर आपको डाल देना है मित्रता, ये आपने डाल दिया मित्रता। इसके बाद लिखेंगे इनका लेखक का नाम क्या था, तो लेखक का नाम डाल देंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ये लेखक का नाम हो गया। इतना आपने डाल दिया। इसके बाद आपका क्वेश्चन जो दूसरा था वो क्या था, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये आपका दूसरा हो गया। अब इसमें लिखना है, हेडिंग आपकी रहेगी दूसरे में रेखांकित अंश की व्याख्या। तो यहां पर लिखना है रेखांकित, रेखांकित अंश की व्याख्या, इतना आपने डाल दिया। ये हो गया रेखांकित अंश की व्याख्या। अब इसके बाद आपको लिखना है, कहते हैं
ना लिख गया फ्रेंड्स, रेखांकित अंश की व्याख्या है, तो इसको आपको क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है फ्रेंड्स। तो शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होती है। जिस तरह कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो, वह ज्वर उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देती है। ये आपका क्या हो, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई। इसके बाद तीसरा नंबर बाकी है, तो फ्रेंड्स ये तीसरा नंबर डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर आपका तीसरा नंबर आया हुआ था कि युवा पुरुष की संगत के बारे में क्या कहा गया है। तो ये तीसरा नंबर है, इसको भी देख लेते हैं, जो कुछ इस प्रकार से है फ्रेंड्स। हो गया। तो इस प्रकार से आपका खंड बा में फ्रेंड्स वर्णात्मक प्रश्न है, प्रश्न उत्तर संख्या 21 का, ये आपका क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। तो ये रेखांकित अंश की आपकी व्याख्या हो गई। और ये आपका क्या है, युवा पुरुष तीसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ था कुछ इस प्रकार से था कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या हो गई, प्रस्तुत अवतरण के पाठ और लेखक का नाम हो गया। तीनों फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। कुछ इस प्रकार से मैंने आप लोगों को गद्य के रेखांकित अंश की व्याख्या करना बता दिया है, जो आपका बहुत ही इजी है। अगर आप इतना भी लिख देते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे, पूरे 6 के 6 अंक मिलने वाले हैं। तो इस प्रकार से आपको रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, जो बहुत ही इजी मैंने बता दिया है, जो काफ़ी ज़्यादा सरल है फ्रेंड्स। तो ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।